ये आया सोफे का वजू खाना है और ये इतना पुराना नहीं है। ये लेटेस्ट बनाया गया है तो कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ वॉशरूम भी था लेडीज जेंट्स के लिए अलग अलग। तो लेट्स मेक ए वीडियो फॉर द पीपल्स। अच्छा, ये इस तरफ बंद करके रखा हुआ है और ये काफी पुराने पत्थर है, इनके ऊपर नंबरिंग भी करी गई है 672 नंबर। तो उधर भी पत्थर है और उसके ऊपर भी नंबरिंग करके रखी गई है। ये नंबर देखे इसके ऊपर पड़ा हुआ है। तो आई थिंक ये हेरिटेज है तो इसको रिजर्व करके रखा हुआ है संभाल के। तो ये वजू खाने से हम पहले एग्जिट पॉइंट तक जाएंगे, उसके बाद फिर आया सूफिया के अंदर जाएंगे सब कुछ दिखाते हुए। तो ये आउटसाइड व्यू है आया सूफिया का। 360 व्यू तो नहीं मिलेगा। अरे ये बिल्ली है क्या कर रही ये भाई देखो कितनी प्यारी बिल्ली है। भाई बिल्लियां हैं तो बहुत है। भाई काफी खूबसूरत बिल्लियां। तो मैं दिखा ही रहा था कि ये वॉल जो है काफी पुरानी है, 2000 साल पुरानी। सो सही सलामत है अभी तक। ऐसा कुछ डैमेज पार्ट तो उसमें नहीं दिख रहा है। हाँ, आउटर पार्ट जो है थोड़ा बहुत जो धीमे धीमे करके खराब होने लगता है वैसे कुछ है, लेकिन ये इतनी मोटी और चौड़ी दीवार है कि इसमें डैमेज नहीं दिखा मुझे कहीं पे भी। इसमें कोई क्रैक्स नहीं दिखा। हाँ, थोड़ा सा ये एक जगह स्पॉट नजर आया है, ये थोड़ा सा डैमेज हुआ है। तो उसकी चौड़ाई देख के अंदाजा लग जाएगा कि फुली डैमेज नहीं है, बाहर से थोड़ा सा खराब हुआ है। और ये भी इनका कोई इनका आर्किटेक्चर है, आई थिंक बाइजेंटाइन का होगा। इस पे भी नंबरिंग कर रखी है, 77 नंबर इस पे पड़ा हुआ है। और आई थिंक वो कुछ पार्ट्स होंगे गिर गए हैं तो उन्होंने इसको भी रिजर्व कर लिया है। सो एक्चुअली ये मेरे ख्याल से रोमन एम्पायर्स जो था बाइजेंटीनियों का, ये उनसे इंस्पायर्ड है। तो इसको डिस्ट्रॉय नहीं करा, उसको रख छोड़ा। ओटोमान ने, जो उनका एम्पायर था, उन्होंने इसको बर्बाद नहीं किया। सो ये एंट्रेंस है यहाँ की। यहाँ पे अभी हम नहीं जाएंगे, पहले हम जाएंगे दूसरी साइड। अच्छा, इस एंट्रेंस के बाद ये इसका एग्जिट पॉइंट है फ्री वालों के लिए। यहाँ से एग्जिट है। एंड ये थोड़ा सा एंट्रेंस से दिखाते हैं कैसा लगता है देखने में। ये ये इस तरफ वजू खाना था और ये मेन बिल्डिंग की एंट्रेंस है जो फ्री वालों के लिए है। सो जहां से एंट्री की थी वहां तक अब शायद दोबारा जाने को ना मिले, लेकिन जहां तक जा सकते हैं वहां तक का वीडियो कवर करते हैं। फिर एक बार मस्जिद के अंदर चलेंगे तो आपको हम दिखाएंगे वहां पे क्या क्या फैसिलिटी दे रखी है। और संडे है तो काफी स्कूल से या अदर से टूरिस्ट वाले भी आए हैं। ये सामने फातिमा मॉस्क है जो ऐसे हुए दिखाई पड़ रही है। और ये भी एक एग्जिट है थी, तो इधर अभी अपने को नहीं जाना है। तो बस यहीं से कवर करके वापस पीछे लौट जाएंगे। ये भी बैजेंटाइन के जमाने का कुछ आर्किटेक्चर है। तो ये भी टूट फूट गया है, लेकिन इन्होंने इसको स्ट्रिप से बांध रखा, आई डोंट नो क्यों। लेकिन जो भी बंधाई करी है वो लकड़ी के ऊपर रखी हुई है ताकि खराब ना हो। और कॉर्नर्स पे इन्होंने आर्मर, एक तरह का फॉर्म होता है जो अपने इंडिया में भी काफी पॉपुलर है, वो लगा रखा है, उससे स्ट्रिप से बांधा गया है। तो मेरे ख्याल इसको बांधने का जो मुझे रीजन लगता है कि ये और डैमेज ना हो जाए, और जहां तक डैमेज हो चुका है ये उसी स्टेज पे रुक जाए। ये मेरा अपना व्यू है, बट आई डोंट नो इनके पीछे इनकी क्या रीजन था जिन्होंने बांध के रखा हुआ है। सो ये एक एग्जिट पॉइंट है। थोड़ा सा इधर से वॉल आपको करीब से दिखाते हैं थोड़ा सा। एक्सक्यूज मी, जी। तो ये है 2000 पुरानी पुरानी वॉल। ये 2000 पुरानी वॉल है ये। एक गेट इनका ये लगा हुआ है। अच्छा, ये पिलर्स पे नंबर डाल रखे हैं। 102 नंबर का पिलर है, वो 103 है, वो 128 नंबर है। बीच के पिलर कहाँ गए तो मेरे जो टूटे हुए हमने उधर देखे थे, ये वही पिलर्स होंगे। सो ये फिर इधर बाहर आउटसाइड का वजू खाना है। तो मेरे ख्याल से एक बार आया सोचा कि अंदर होकर आते हैं। वो आई थिंक वो एग्जिट पॉइंट है। तो इट्स ओके। सो
मेरे ख्याल से एक बार इधर एग्जिट ना करते हुए एक बार पहले इधर जाते हैं और फिर आया सोफिया के अंदर चलते हैं, और मेन बिल्डिंग से जाना ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखें जरा सा, ये भी पीने के पानी का ही है। तो जैसा कि फ्री पानी मैंने बताया था, मैंने भी पानी पिया, तो पानी काफी साफ सुथरा था और मुझे ऐसा इसमें कुछ भी देखा। अच्छा, ये फुवारा है, अंदर लिखा भी है एब्लुएशन फाउंटेन, तो ये फुवारा है इनका, और बाकी इसके आइट साइड पानी है पीने के लिए। तो ये कुछ दूसरा व्यू है, लेकिन ये भी शायद एग्जिट पॉइंट है आईएसओपी से निकलने के लिए। तो ये फुवारे का भाई गोल्डन प्रिंट करा है, काफी खूबसूरत लग रहा है ये। भाई एक ही जगह पे दो स्पॉट बहुत ही अट्रैक्टिव है, वो फातिह सुल्तान महमद की मॉस्क है और ये इधर आया सोफिया। सो लेट्स इंटर टू इनसाइड द मॉस्क, और फिर हम जाके अंदर सबसे पहले नमाज पढ़ना एक बार जरा सा, ताकि ये जमीन मैदान महशर में हमारी गवाही दे दे कि अल्लाह ने ये मुझे शर्फ बख्शा, इतनी दूर आके मैंने यहाँ नमाज पढ़ी। और अल्लाह के हुक्म के बगैर घर पत्ता भी नहीं हिलता, हमारी क्या औकात है। तो अल्लाह ने शर्फ बख्शा कि हम अपने घर से, अपने वतन से इतनी दूर आके इस सरजमीन पे आके अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। तो हालांकि आया सोचा, मेरे नज़दीक, मेरे अपने नबी के हिसाब से कोई ऐसा हॉरिबल प्लेसेस नहीं है, जैसे एक मॉस्क है। लेकिन एज ए मुस्लिम बिलीव भाई, मैं तो सिर्फ नमाज पढ़ के बस चला जाऊँ यहाँ पे, और इसको मैं कोई ऐसे काबिल कबूलियत या वैल्यूशन नहीं देता हूँ। जस्ट मॉस्क है, ठीक है, अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है, पुरानी है, तो इससे ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है ये। सो फाइनली वी आर गोइंग टू एंटर द मॉस्क, और यहाँ पे जाने के बाद हम देखेंगे कि अंदर हमारे लिए क्या कुछ है देखने के लिए। अच्छा, ये कुछ इन्होंने दे रखा है, लेकिन इंग्लिश में भी टर्किश में भी है। सो ये देखें, ये पत्थर इतने बड़े बड़े होते थे। सो ये है इसकी कुछ एंट्रेंस, और उधर से जब आएंगे वापसी तो शायद देखने को मिले। भाई ये इसका छत का है। भाई आर्किटेक्चर तो कमाल का था, ऊपर वाले ने इंसान को दिमाग दिया, और आज से कई हजार सालों पहले, 2-4 हज़ार साल पहले या उससे भी ज्यादा वक्त से पहले, लोगों ने अपने लिए इमारत को तामीर करने का काम शुरू करा। ये एंट्री पे ही जीसस की देखिए, ये इन्होंने फोटो लगा रखी थी, जिसको मोहम्मद सेकंड ने कॉन्क्रू करने के बाद भी इसको डिस्ट्रॉय नहीं करा है। और वो सामने क्रॉस का निशान भी है, इधर भी क्रॉस का निशान है। तो ये फुली अभी भी क्रिश्चियन से इंस्पायर्ड है ये एरिया। अंदर कैसा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हम अंदर चल के देखते हैं। तो दोनों साइड का एरिया भी ऐसा है। अच्छा, एक चीज है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ये चीज का ध्यान रखा जाता था कि जैसे हम इंडस में जाएंगे तो दोनों साइड एरिया एक जैसा ही है। तो फाइनली हमें यहाँ जूते उतारने पड़ेंगे, और बिना जूते का परमिशन नहीं है। वो सिक्योरिटी भी बार बार यही बोल रही है कि जूते उतार के जाए। सो लेट्स एंटर टू द मॉस्क। ये गेट तो नहीं है, बट दिस इज अ पिलर, और इस पे क्या बोलते हैं भाई, मुझे तो वो लगा लेमिनेशन के जो फ्लेक्स बोर्ड इसको बोलते हैं। अच्छा, ये जूतों के लिए अंदर दे रखा है इन्होंने रैक्स, और इसमें ये देखें नंबर भी पड़े हुए हैं इस तरीके से। तो आपने अपने जूते जहाँ रखे हुए हैं वो नंबर बस याद रख लें, वापसी में उठा लें। तो ऐसी जगह जगह पे कोई चोरी तो नहीं करता मेरे ख्याल से भाई। तो 9 नंबर पे हम रखे अपने जूते। अब हम इनसाइड का व्यू लेते हैं। तो ये काफी हद तक ऊपर का पेंट होकर डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो दिखाई पड़ रहा है, ये देखें, ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। और ये गुम्बद भी आई थिंक काफी वीक हो गया, जिसकी सपोर्टिंग के लिए ये पिलर लगाए गए हैं लोहे के गार्ड। तो ठीक है भाई, ऐसी हेरिटेज की सेफ्टी बहुत जरूरी है। और ये लाइटिंग सिस्टम भी ओटोमान का तो नहीं है, ये अभी बात का है, जब इलेक्ट्रिसिटी का इवोल्यूशन हुआ उसके बाद का है। सो भाई कंस्ट्रक्शन तो काफी बेमिसाल है। तो ये बादिन तीनों का ही था, 2000 साल पुराना। सो ये अच्छा, एक चीज जो मैंने एक्सपेक्ट की थी कि यहाँ क्राउड बहुत होगा, तो क्राउड तो है नो डाउट, बट क्राउड का साउंड का जो वाइब्रेशन होगा
वो नहीं है। वो जो पॉल्यूशन था साउंड का, वो यहाँ पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो आई थिंक इतने बड़े हॉल में आवाज दब रही है। तो अब इस तरफ जाके हम देखते हैं। ये औरतें आपस में कुछ एक दूसरे को गाइड कर रही हैं, और ये मैम जो है कुछ बता रही हैं अपने टर्किश लैंग्वेज में। आई डोंट नो क्या, लेकिन सारी औरतें बैठ के इनको सुन रही हैं। सो मैं भी हिस्ट्री बता रही हूँ अपनी। सो ये सामने एक एरिया है जो कि बैरिकेड्स लगे हुए हैं, इसमें नहीं जा सकते हैं। और ये आई थिंक यहाँ जो नमाज पढ़ाते होंगे उनके लिए एक बनाया गया एरिया है। रहल रखी हुई है, और आई थिंक वहाँ पे कुरान भी रखी है एक रहल पे। और आउटसाइड की जाली जो है पूरी गोल्डन कलर से है। सोना तो नहीं हो सकता भाई ये। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये अपना मुज़ाकरात और इल्म हासिल करने के लिए, डिस्कशन के लिए बैठते होंगे आलिम हज़रात यहाँ पे। सो इधर क्या है भाई? भाई एक चीज देखो, ऊपर पिलर में शाइनिंग नहीं है और नीचे शाइन है। आई थिंक ये हाथ से छूते हैं लोग, जिसके वजह शाइनिंग इस पे आ गई है। अगर ऊपर भी शाइनिंग होती तो ये सारे पिलर ऐसे ही दिख रहे हैं। ऊपर साइड से कोई शाइनिंग नहीं है इसमें, नीचे ही शाइन है। और ये पिलर का जरा आर्किटेक्चर देखो जरा भाई ऊपर से, ये। और ये वैसे ही अनशाइन है क्योंकि हाथ वहां तक लोगों को नहीं पहुंच पाते हैं। तो जहां तक लोगों के हाथ पहुंचते हैं वो छूते हैं तो वो चमक रहा है, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है मुझे। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट्स कर देना। और ये आई थिंक खिताब करने की जगह है। इमाम साहब तो खिताब नहीं करते होंगे, मे बी कोई ऐसा ही लेक्चर देते हों। तो यहाँ पे ये सारी लेडीज बैठी हुई हैं और ये जो है सुन रही हैं। अब हिस्ट्री बता रही हैं क्या, मुझे तो नहीं पता, उनकी अपनी लैंग्वेज है। सो ये हैं वो गार्ड्स लोहे के जिनसे मेन गुम्बद को रोका गया है। और अल्लाह, मोहम्मद, उमर, अबू बकर, और उस साइड पे अली, उस्मान, हसन, हुसैन, जो आमतौर पे मस्जिदों में दिखाई पड़ता है वो है। और ये सामने मेरे ख्याल से, हाँ, ये खुतबा देने की जगह है नमाज के टाइम पे, और आई थिंक जुमे के लिए स्पेशली है। तो बैरिकेड्स लगे हैं, बस बीच में ओपन है तो लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक हम लोग वहां पे जाकर नमाज पढ़ सकते हैं। सो फाइनली ये जो है खुतबे की जगह है। जुमा खुतबा आई थिंक यहीं से दिया जाता होगा, और जुमे की नमाज वहां पे पढ़ी जाती होगी। इमाम साहब के लिए वो जगह रिजर्व है, बाकी लोग पीछे पढ़ते होंगे नमाज। तो कालीन भी काफी अच्छी है भाई, ये टर्की की कालीन है। और ये कुछ अरबी में लिखा हुआ है। और ये एरिया भाई इमाम साहब के लिए है। सो यहाँ से ये व्यू दिख रहा है पूरा जो कवर हो रहा है हाई पे का। अच्छा, ऊपर कुछ लोग मुझे दिख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, अभी भी हैं। तो ये शायद वो जिन्होंने टिकट परचेज किया उनके लिए वो एरिया है। और ये भी कुछ जाली लगी हुई है, लेकिन यहाँ से तो ब्लॉक एरिया ये। सो यहाँ से जाने का पता नहीं है, मेरे ख्याल से पास वाला सिस्टम होगा। सो अभी दो रकात नमाज पढ़ के शुक्राने की अल्लाह की कि अल्लाह ने यहाँ तक हमें पहुँचाया और अपनी इस जमीन पे सजदा करने का मौका दिया। और उसके बाद हम थोड़ा सा फिर कवर करेंगे आया सोफिया को। सो फाइनली नमाज से फारिग हो गए और अब हम यहाँ से एग्जिट होंगे। तो थोड़ा सा जो पार्ट्स यहाँ के रह गए थे एग्जिट एंट्री की तरफ से अब कवर करते हैं। ये देखिए, ये पत्थर है भाई 2000 साल पुराना, ये जिससे इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया गया है। और ये दरवाजा भी शायद उतना ही पुराना है लकड़ी का। सो ये इतने बड़े बड़े पत्थर भाई होते थे कंस्ट्रक्शन के लिए, और जाहिर सी बात है कि इतने बड़े पत्थर कंस्ट्रक्शन ना करते तो बिल्डिंग को स्टॉप ओवर जो ऊपर है होल्ड करके रखा है इतने बड़े बड़े गुम्बदों को, उसको कैसे करा जाता। तो ये सब देख सकते हो, सामने का व्यू, बाहर का व्यू है। और ग्लासेस या जो भी विंडोज हैं वो तो इतनी पुरानी नहीं है, बट वॉल जो है, जो मेन इसकी वॉल है, वो भाई 2000 साल पुराना है। जब से ये मस्जिद बनी है, या सॉरी चर्च था ये पहले, मस्जिद तो बाद में बनी 600 साल पहले। सो दिस इज द एग्जिट पॉइंट। और यहाँ सब एग्जिट पॉइंट होते होते बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पे जो पार्ट अभी कवर नहीं हो पाए हैं उसको कवर करते हैं। हम लोग ने वो पार्ट जो है एंट्री के टाइम पे कवर कर लिया था, तो यहाँ पे वीडियो स्टॉप कर रहे हैं, पॉज करके बाद में बनाएंगे। वाला जो एग्जिट पॉइंट दिख रहा है, ये मेरे ख्याल से उधर से जो पे करके पास के थ्रू आए हैं, जिन्होंने 20 या 25 रुपए करा है,
ये उस तरफ से आने वालों का एग्जिट पॉइंट है, क्योंकि मैं जब इधर फ्री एंट्री वाले एरिया से गया था तो वहां पे इस तरफ एग्जिट नहीं था। सो आई एम श्योर कि उधर से जब एंट्री हुई है पास वालों की, वो उस तरफ से आए हैं और उन्होंने काफी चीजें और देखी होंगी जो हम नहीं देख पाए। सो जो देख लिया भाई उसी में सफर कर लेंगे। और एग्जिट तो दोनों ही की है, फ्री वालों की भी एग्जिट ही है और पास वालों की भी। अगर जाने को नहीं मिलेगा, खैर ये सामने फिर से फातिमा मॉस्क के बाहर निकल कर आए। भाई जितना घूम लो कम ही है, जो मुझे समझ में आया। ये आउटसाइड का व्यू है, सोफे का है, लेकिन ये मेरे ख्याल से बादंतीने को बनाया हुआ नहीं होगा। ये जब मोहम्मद सेकंड ने इसको कॉन्फ्लिक्ट किया था तो शायद उसके बाद उसने बनाया हो गया, क्योंकि मेन बिल्डिंग वो है 2000 साल पुरानी जो सामने दिख रही है, जिसको कवर्ड भी किया हुआ है और उसका रिपेयरिंग का सेक्शन चल रहा है। तो ये सब जो देख रहे हैं ये ओटोमान जो सुल्तान थे उन्होंने अपने टाइम पे अपने हिसाब से अलग अलग वक्तों में इसको बनाया है। सो फाइनली हमारी ये जो एक्सप्लोरिंग थी अभी स्टॉप होती है। अब थोड़ा सा लंच का टाइम हो रहा है और जोहर का वक्त भी होने वाला है, तो नमाज पढ़ के जोहर असर की कसर में पढ़नी है। उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी।